नमस्कार। मैं यशवंत कुमार आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम भवानी शंकरो वंदे नामक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इस निबंध के अगले चरण का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे है हमारी और हमारे पिताओं की बौद्धिक मनोवैज्ञानिक आत्महिंसा और परहिंसा, जिसके कारण विविध मानसिक अवरोधों, तनावों की सृष्टि हुई और फलस्वरूप अविश्वास और संशय, विद्रोह और अवज्ञा ही हमारे पिताओं की पीढ़ियों का जीवन दर्शन बन गया। यहाँ हमारा तात्पर्य उस पीढ़ी से है जो सन 1930 के बाद तिहत्तर दशक में स्नातक कक्षाओं को पास कर रही थी। यही पीढ़ी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से बदनाम 60वीं पीढ़ी की पिता पीढ़ी है। उस युग की अर्थात सन 1930 के बाद के किसी भी साप्ताहिक, मासिक की पुरानी फाइल को उठाकर देखें और सन 1950 तक देखते आवें तो पता चलेगा कि संपूर्ण चिंतन एक रस और नाधर्मी, विद्रोही, अनास्थावादी, संशयशील, आत्महिंसा प्रवण तथा परहिंसा प्रधान रहा है। ऐसी पीढ़ी द्वारा जिस नई हतभाग्य पीढ़ी का गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन, ग्रेजुएशन और अंत में बेकारी भोग घटित हुआ, वह 60वीं वाली पीढ़ी घोर अनास्थावादी और ध्वंस रस की लोभी हो जाए तो क्या आश्चर्य। अतः आज का मानसिक तनाव, बिखराव, ब्रेकडाउन तथा भविष्य की हताशा कुछ तो पुरानी और मध्य पीढ़ी के उपकर्मों के कारण है और 20वीं सदी के पूर्व जन्मी पुरानी पीढ़ी के मूल्य भिन्न थे, पर वह कर्मयोगी पीढ़ी भी थी। मध्य पीढ़ी ने अर्थात आज के 50 और 65 के बीच की पीढ़ी ने अपनी छात्रावस्था से ही दिन में ही भूत जपना शुरू किया था और आज काली रात में सचमुच भूत आ गया है। कल्पना कीजिए कि लगातार विगत 40-50 वर्षों तक एक ही बात मध्यम वर्ग चाय पीते समय, बस में, ट्रेन में, यार दोस्तों के बीच, अखबार के कॉलम में, कक्षाओं में, साहित्य में, मंच पर चतुर्दिक से रटता आ रहा है। अविश्वास, संशय और फल हुआ कि इस वातावरण में जन्मी पीढ़ी श्रद्धा, विश्वास का रस और स्वाद ही नहीं जानती। मध्य पीढ़ी द्वारा वर्तमान की पूरी पीढ़ी की मानसिकता को ही टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया गया है। कुछ सही कारणों को लेकर और कुछ शुद्धता कल्पित कारणों और बौद्धिक फैसलों को लेकर भारतीय मनोभूमि के विकास में इस मध्य पीढ़ी का कुछ योगदान है तो वह शुद्धता नाधर्मी है। नाधर्मी भावधारा का महत्व और ऋण मैं खूब पहचानता हूँ, परंतु जीवन को नापा प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई धर्मी मनोभूमि चाहिए, ना तो चटनी अचार है जीवन का असली खुराक है। इस गद्य खंड में कुबेरनाथ रॉय हमारी मानसिक स्थिति के पीछे के कारणों का विवेचन कर रहे हैं। विशेष करके जो 60वीं पीढ़ी है, जो विद्रोह की, अनास्था की, संशय की पीढ़ी है, उस पीढ़ी का ऐसा होने के पीछे क्या कारण है, इसका वे विवेचन कर रहे हैं। वे कहते हैं इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे है हमारी और हमारे पिताओं की बौद्धिक मनोवैज्ञानिक आत्महिंसा। जो आधुनिक पीढ़ी है उसमें जो ब्रेकडाउन है, आत्मिक बिखराव है, उसके पीछे हमारी और हमारे जो पिता हैं उनकी बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक जो आत्महिंसा की प्रवृत्ति है, परहिंसा की प्रवृत्ति है, विविध जो मानसिक अवरोध, जिसके कारण ही जो है विविध प्रकार के मानसिक अवरोध और तनावों की सृष्टि हुई है। फलस्वरूप पूरी की पूरी पीढ़ी में अविश्वास का भाव, संशय का भाव, विद्रोह और अवज्ञा का भाव भर गया है। हमारे पिताओं की पीढ़ियों का जीवन दर्शन बन गया। ये भाव हमारे जो पिता थे उनका भी जीवन दर्शन बन गया था। यह हमारा तात्पर्य उस पीढ़ी से है जो सन 1930 के बाद 70 दशक में स्नातक कक्षाओं को पास कर रही थी। रचनाकार अपने पिताओं की पीढ़ी का विवेचन कर रहा है जो 1930 के आसपास जिन्होंने स्नातक किया था और जो 60वीं दशक की जो पीढ़ी है उसके पिता हैं, उसके मानसिक गठन पर वह विचार कर रहा है। यही पीढ़ी शारीरिक, मानसिक और आत्मदृष्टि से बदनाम 60वीं पीढ़ी की पिता है। 60वीं की जो पीढ़ी शारीरिक और मानसिक और आत्मदृष्टि से बदनाम है, उस पीढ़ी की जो पिता पीढ़ी है वह 30 से 60 के बीच की पीढ़ी है। उसी पीढ़ी का विवेचन रचनाकार यहाँ कर रहा है और उसका कहना है कि 1930 से 1960 के बीच की पीढ़ी जो 60वें दशक की पीढ़ी की पूर्व पीढ़ी है या पिता पीढ़ी है, उसका संपूर्ण चिंतन एक रस है, नाधर्मी है, विद्रोही, अनास्था और संशयशीलता से
परिपूर्ण है। ऐसी पीढ़ी के द्वारा जिस भावी पीढ़ी को जन्म दिया गया वह भी इसी प्रकार के नकारात्मक चिंतन से परिपूर्ण है और अब उसमें बेकारी भोग घटित हुआ है, अर्थात वह काम नहीं करना चाहती या काम का उसमें अभाव है, कार्य उसकी क्रिया शक्ति घट गई है, वह स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लेती, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती, वह सरकारी सेवाओं पर ही आश्रित रहना चाहती है। इस प्रकार की जो पीढ़ी है ये साठोत्तरी वाली पीढ़ी है, ये घोर नास्तावादी है, ये ध्वंस रस की लोभी है और ये पीढ़ी आज मानसिक तनाव, बिखराव, ब्रेकडाउन तथा भविष्य के हताशा से भर गई है और इसका जो मुख्य कारण है, इसकी जो पूर्व पीढ़ी है उसके द्वारा इसको इसी प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, जबकि इससे पूर्व की जो 20 शताब्दी के पहले की 19 शताब्दी की जो पीढ़ी थी वह कर्मयोगी पीढ़ी थी और उसके जीवन मूल्य कुछ भिन्न प्रकार के थे। हम भी जब भारतीय इतिहास का विवेचन करते हैं हम देखते हैं कि हमारे अधिकांश महापुरुष 19वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, चाहे वे अम्बेडकर हों, चाहे विवेकानंद हों, चाहे वे गांधी हों, चाहे वे नेहरू हों, चाहे वे पटेल हों। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी की जो पीढ़ी है वह बड़ी ही कर्मठ पीढ़ी है और 20वीं शताब्दी में विशेष करके 1930 के बाद की पीढ़ी में नकारात्मक चिंतन प्रबल और प्रभावी होता चला गया है। उस पीढ़ी ने दिन में ही भूत जपना शुरू कर दिया था और अब सचमुच में देश में काली रात छा गई है और देश में की जो पीढ़ी है वह अनुभव करती देश में सच में भूत आ गया है। भूत आ गया का तात्पर्य है कि हम जिस नकारात्मक चिंतन की बात करते थे वह नकारात्मक चिंतन और उस नकारात्मक चिंतन से उत्पन्न व्यवहार और वातावरण सर्वत्र अब दिखाई पड़ता है। ये किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम 40-50 वर्षों तक सभी पढ़े लिखे लोग, मध्यम विशेष करके मध्यम वर्ग के लोग बस में, ट्रेन में, यार दोस्तों, अखबार में, सब समय हर समय हम लोग अविश्वास की बात करते रहे, संशय की बात करते रहे। परिणाम स्वरूप इस वातावरण में जो पीढ़ी उत्पन्न हुई वो श्रद्धा विश्वास के रस से शून्य हो गई, श्रद्धा और विश्वास का रस नहीं जानती है। इस एक पीढ़ी ने वर्तमान की पीढ़ी को पूरी तरह से टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है, उसकी मानसिकता को नकारात्मक कर दिया है और ये नकारात्मकता कुछ तो वास्तविक कारणों से हुई और कुछ कल्पित कारणों से हुई और कुछ पश्चिम के फैसलों से प्रभावित होने के कारण हुई। रचनाकार कहता है मैं नकारात्मकता या नाधर्मी भावभूमि के महत्व को भी जानता हूँ, क्योंकि जीवन में हाँ और ना का बराबर महत्व है, पर केवल ना ही ना की या नकारात्मकता की चर्चा करने से, हर चीज़ को नकार देने से जीवन आस्था श्रद्धा से शून्य हो जाता है, जीवन स्वाधीन हो जाता है, मानसिकता खंडित हो जाती है, मानव दर्पण खंडित हो जाता है। रचनाकार कहता है कि जो नाधर्मी पीढ़ी है उसका भी योगदान है, उसको भी रचनाकार पहचानता है। वह कहता है कि जीवन को नाधर्मी भूमि पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। जीवन को प्रतिष्ठित करने के लिए हाँ धर्मी मनोभूमि होनी चाहिए। नाधर्मी जो मनोभूमि है वह चटनी अचार है और जीवन की जो असली खुराक है, जीवन का जो वास्तविक भोग है, जीवन की जो वास्तविक शक्ति है वह हाँ धर्मी मनोभूमि है, सकारात्मकता है। इस प्रकार की मानसिकता का, विचारों का विवेचन यहाँ पर कुबेरनाथ राय जी द्वारा किया गया है, रचनाकार के द्वारा किया गया है। हम अपने जीवन को सकारात्मक मनोभूमि पर, श्रद्धा विश्वास पर प्रतिष्ठित करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।